नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज चैनल की बड़ी खबर। आइए एक नजर डालें आज की बड़ी खबर पर। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के प्रेत की दहशत, 31% शहर छोड़ने की तैयारी में, जेब पर भी बढ़ गया बोझ। दिल्ली एनसीआर की लगातार जहरीली होती हवा से खराब होती सेहत को देखते हुए बड़ी संख्या में लोगों ने शहर बदलने का प्लान बनाना शुरू कर दिया है। 31% तो इस विषय में गंभीरता से सोचने लगे हैं और दूसरे शहरों में घर देखने से लेकर बच्चों के स्कूल के बारे में भी पता कर रहे हैं। ये खुलासा इसमें ट्रेंड पल्स एआई के सर्वे में हुआ है। पता चला है कि 80% से ज्यादा लोग स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। इनमें पुरानी खांसी, थकान, आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण शामिल हैं। 68.3% लोग पिछले 1 साल में खासतौर पर प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों के लिए डॉक्टर के पास गए। सर्वेक्षण के अनुसार प्रदूषण के कारण 79.8% लोग कहीं और जाने के बारे में सोचने लगे हैं, तो 33.6% लोग शहर बदलने की तैयारी में हैं, जबकि 15.2% लोग तो दूसरी जगह शिफ्ट भी हो चुके हैं। 31% लोग इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। इनमें से अधिकतर ने शहरों में घर देखने, बच्चों के स्कूलों में पूछताछ करने और परिवार के साथ शिफ्टिंग की प्लानिंग तक शुरू कर दी है। लोग खास तौर पर पहाड़ी इलाकों, कम फैक्ट्रियों वाले छोटे शहरों और दिल्ली एनसीआर के बाहर ऐसी जगह पसंद कर रहे हैं जहां हवा थोड़ी साफ हो। सर्वे में बताया गया है कि प्रदूषण ने लोगों की जेब पर भी बड़ा असर डाला है। 85.3% परिवारों ने बताया कि घर के खर्च बढ़ गए हैं। इसमें एयर प्यूरीफायर, मास्क, दवाएं और डॉक्टर के चक्कर अब रोजमर्रा का हिस्सा बन गए हैं। 41.6% लोग तो आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। सर्वे जारी करते हुए इसमें 10 पल्स एआई के सह संस्थापक स्वागत सारंगी ने कहा कि लगातार खराब हवा सिर्फ पर्यावरण की समस्या नहीं रह गई है, ये अब जीवन शैली, स्वास्थ्य और रहने जैसे फैसलों को प्रभावित कर रही है। ऐसे हालात में लगातार और मिलकर काम करने की जरूरत है। दिल्ली में 6 नए हाईटेक एयर मॉनिटरिंग स्टेशन बनेंगे। शहर में हवा की निगरानी को मजबूत बनाने के लिए 6 नए कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन लगाने का काम सरकार ने शुरू कर दिया है। सभी स्टेशन 15 जनवरी तक चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। इनसे प्रदूषण स्तर, मौसम और हवा की दिशा, गति की वास्तविक जानकारी 24 घंटे मिलेगी। हाईटेक कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन CAAQMS लगाने का पूरा प्रोजेक्ट दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति DPCC के पास है, जिसमें स्टेशन की सप्लाई, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, संचालन और 10 साल तक की पूरी देखभाल होगी। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, नए स्टेशनों से प्रदूषण हॉटस्पॉट की पहचान, प्रदूषण स्रोतों की समझ और समय पर कार्रवाई आसान होगी। रियल टाइम डेटा रणनीति को तेज बनाएंगे और परिणाम अच्छे होंगे। खास जगहों पर लगाए जा रहे स्टेशन JNU, इग्नू, मालचा महल के पास, असरो अर्थ स्टेशन, दिल्ली कैंट, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी वेस्ट कैंपस में लगेंगे। हर स्टेशन पर PM2.5, PM10, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया, बीटेक्स जैसे प्रदूषक मापे जाएंगे। हवा की दिशा, गति, तापमान, नमी, वर्षा और सोलर रेडिएशन जैसी जानकारी रिकॉर्ड की जाएगी। डेटा छोटे छोटे अंतराल पर लिया जाएगा और मानकों पर जांचा जाएगा। रियल टाइम डिजिटल सिस्टम से जुड़े होंगे। सभी स्टेशन DPCC और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के डिजिटल सिस्टम से रियल टाइम जुड़े रहेंगे। साथ ही इन इलाकों में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड भी लगाए जाएंगे, जिन पर हवा की स्थिति दिन रात लोगों को दिखाई देगी। मंत्री ने कहा, अब दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण रणनीति पूरी तरह वैज्ञानिक डेटा पर आधारित होगी। चयनित तकनीकी पार्टनर 10 साल स्टेशनों को 24 घंटे चलाएंगे। सर्विसिंग, सुरक्षा और डेटा क्वालिटी मेंटेनेंस करेंगे। डेटा की गुणवत्ता 90% से नीचे नहीं जाएगी। इसके लिए सख्त शर्तें और पेनल्टी भी तय की गई है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लाइव इंडिया न्यूज चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें।